बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने किचन में बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी सर्दियों के लिए स्पेशल फ़िश करी, क्योंकि सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ बड़ी मज़ेदार और बेहतरीन किस्म की फ़िश करी की रेसिपी शेयर की जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं, रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। रेसिपी की तरफ चलते हैं मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर, मज़ीद बातें किए बगैर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं शामिल कर दूँगी 500 ग्राम यानी कि आधा किलो फ़िश। फ़िश जो है मैंने सिरके और पानी के साथ अच्छे से वॉश की है, सिंपल वे में, कोई ख़ास तरीका नहीं है। और ये देखिए ये फ़िश किस तरह से है। फ्राइंग की फ़िश अलग होती है और करी के लिए फ़िश की अलग कटिंग होती है। तो आप जब भी शॉप पे जाएं तो आप ये बोलिए कि मुझे फ़िश जो है करी के लिए बनवानी है, तो वो आपको उसी तरह से बना देंगे। तो इस तरह से 500 ग्राम यहाँ पे मैंने फ़िश ले रखी है। इसको वॉश मैंने कैसे किया था, पानी इतना लिया था जिसमें फ़िश डिप हो जाए और इसमें 2 टेबलस्पून सिरका मैंने डाल के 15 मिनट भिगोया। इनके 15 मिनट फ़िश डुबो के रखी और फिर मैंने फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया। और बस अब यहाँ पे हमने शामिल करना है सरसों का ऑयल 1 टेबलस्पून। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून भर के, नमक 1 टीस्पून भर के शामिल करेंगे और हल्दी हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। बस अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। कोई आपने ऐसा नहीं करना कि कुछ देर के लिए मैरिनेशन के लिए रखना हो या कुछ भी नहीं। जस्ट इसको मसाले लगाइए, ऑयल लगाइए और मिक्स करके आपने अगला स्टेप कर देना है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, मीडियम फ्लेम पे रखी है और इसमें 100 ml सरसों का ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ। सरसों का ऑयल ज़्यादा बेहतर होता है, टेस्ट भी बेटर होता है और सेकेंडली ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो ट्राई करें कि सरसों का ऑयल अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और सरसों के ऑयल को बहुत ज़्यादा पकाने के तरीके मौजूद हैं। नो, सरसों का ऑयल सिंपल वे में कुकिंग होती है, उसी तरह से इसमें कुकिंग होगी। बस यहाँ पे हमने 1/4 टीस्पून मेथी दाना शामिल कर देना है। 10-12 सेकंड्स के लिए इसको रोस्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे हम शामिल कर देंगे फ़िश जो हमने मसाले लगा के रखी थी। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड से 2-2 मिनट के लिए इस फ़िश को पकाना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा क्योंकि हमने इसको जो है ना गलाना नहीं है, जस्ट यहाँ पे इतना पकाना है कि इस पे प्यारा सा एक गोल्डन कलर आ जाए। जस्ट इतना ही पकाइएगा और बस जी अब हमने इसको निकाल लेना है प्लेट में। अब जो ऑयल है यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो रिमेनिंग ऑयल है, अब अगर कम ऑयल में पसंद करते हैं खाना तो आप इसमें से कुछ ऑयल निकाल लीजिए, लेकिन मैंने नहीं निकाला है, मैंने इतना ही रखा है। आप देखिए कि फ़िश के ऊपर कितना खूबसूरत यहाँ पे कलर आया। बस इसी तरह से प्यारा सा कलर आ जाएगा फ़िश पे। अच्छा जी, अब हमने इस ऑयल में शामिल कर दिया है 1 बड़े साइज़ का प्याज। पेस्ट बना के हमने प्याज शामिल किया है। प्याज शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पकाइएगा। प्याज अगर आप चाहें तो चॉप करके शामिल कर लें, लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट ही शामिल किया है। इससे क्या होता है कि ग्रेवी जो होती है बड़ी स्मूथ, बड़ी ज़बरदस्त बनती है। 1 मिनट इस तरह से पकाने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के हम शामिल कर देंगे और इसको अब आपने इतना पकाना है कि ये अच्छे से गोल्डन सा कलर हो जाए, यानी कि कलर चेंज हो जाए टोटली। प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी चेंज हो जाएगा। साथ साथ जो मसाला कढ़ाई या फिर देगची जिसमें भी आप बना रहे हैं उस पर लगे, तो आपने क्या करना है कि साथ साथ इस चमचे से आपने उतारते जाना है मसाला, वरना ये मसाला लगा रहा तो जल जाएगा। बस जैसे ही गोल्डन हुआ, नमक शामिल कर दिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। और साथ ही हमने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया है और फ्लेम बिल्कुल लो है ताकि मसाले जले नहीं। पानी ज़रूर डाल लीजिएगा हल्का सा, वरना मसाले जो है ना जल जाते हैं। 3 से 4 मिनट आपने इस मसाले को पकाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसके बाद 1/4 कप यानी कि 4 टेबलस्पून दही शामिल कर रही हूँ। दही हल्का सा खट्टा है। सेकेंडली बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे आपने दही डालना है, यानी कि दम वाला फ्लेम रखें और फिर दही शामिल करें
थर्ड पॉइंट, दही अच्छे से बीट होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। हाफ कप पानी शामिल करेंगे साथ ही, और उसके बाद आपने 4 से 5 मिनट इस मसाले की भुनाई करनी है। ये देखिए मसाला 5 मिनट बाद पक गया और इतना ज़बरदस्त होता है। जितनी आप अच्छी बुनाई करेंगे उतनी अच्छी एक ग्रेवी की शक्ल भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। पानी यहाँ पे मैंने अब 1 कप मज़ीद शामिल कर दिया है। पानी रूम टेम्परेचर पे है। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको 5-6 मिनट पकाना है और इस तरह से बॉयल आ रहे होंगे तो आपने जो फ़िश रेडी की थी ये इसमें डाल देनी है। फ़िश डालने के बाद आपने बड़े प्यार से, मोहब्बत से, हल्के हाथों से फ़िश को मिक्स करना है, वरना क्या होता है कि फ़िश टूट जाती है। बस जी मिक्स करके आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ढक के पकाना है। आपने याद रखना है कि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना, वरना फ़िश एक्स्ट्रा गल जाती है और ख़राब हो जाती है। बस जी यहाँ पे माशाल्लाह से 10 मिनट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार सी फ़िश ग्रेवी रेडी हुई है। अब इसकी शक्ल से अंदाज़ा लगाएं कितनी मज़े की ये लग रही है। बस इसके ऊपर हल्का सा हरा धनिया डालेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। और जब आपने सर्व करना है तब इसका ढक्कन हटाना है। खुशबूदार मज़ेदार किस्म की फ़िश हमारी रेडी है सर्व करने के लिए। सिंपल से मसाले हैं, कोई ख़ास मसाले नहीं हैं, इसके बावजूद ये बहुत मज़े की बनी है। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे बहुत सारी हौसला अफजाई मिलती रहे। नई वीडियो नई रेसिपी के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल।